तो पहली क्लास पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी चैप्टर है, मोस्ट प्रोबेबली से 6 या 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत इजी है। सबसे पहले ये बोला कि पार्शियल वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, जस्ट लास्ट टाइम आप जब ओडी पढ़ रहे थे वहां पे ऐसी ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ी है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। उनको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा था कि सारी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। अगर एक इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो पूरी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। लेकिन पार्शियल में डिफरेंस क्या है आपका कि एक ही इक्वेशन में आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली टर्म भी दिखेगी और विद रिस्पेक्ट टू वाई वाली टर्म भी दिख सकती है आपकी। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में सबसे मेन चीज क्या है आपकी, सबसे पहले 5 टर्म है आपकी, ठीक है, जो पूरे चैप्टर में यूज होंगी। अगर फंक्शन मेरा जेड में गिवन है, अगर मेरा फंक्शन गिवन है जेड में जो कि दिया हुआ है एक्स प्लस वाई या प्लस वाई स्केयर, मतलब एक फंक्शन है एक्स का और वाई का, ये बात ठीक है। उसमें इसने बोला कि अगर इस टर्म को मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देता हूं तो उसका नाम ये देता है पी, स्मॉल पी, ठीक है। ये टर्म यूज होंगी बाद में। अगर इसी इक्वेशन को ये विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करता है उसका नाम ये बोलता है क्यू। ये वाली दो बात होगी, ठीक है। एक्स वाली का अगेन डबल डेरिवेटिव डी स्केयर जेड बाई डी एक्स स्केयर, इसका ये नाम देता है आर, ठीक है। उसके बाद एक्स वाली का ही विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव डी स्केयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स डी वाई, उसका नाम ये देता है एस। और लास्ट में एक ही टर्म बच गई आपकी वाई वाली का डबल डेरिवेटिव डी स्केयर जेड बाई डी वाई स्केयर, इसका नाम देता है ये टी। तो पूरे पार्शियल वाले चैप्टर में आपको ये 5 टर्म यूज होंगी। इन 5 टर्म की हेल्प से आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे जो पहले वाली और दूसरे वाली एक्सरसाइज है वहां पे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है थर्ड सेमेस्टर में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, वहां पे आप विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन इस कांस्टेंट को खत्म करते थे। वही चीज यहाँ पे करनी है आपको, इक्वेशन में से कांस्टेंट और फंक्शन को एलिमिनेट करना है। जैसे किसने क्वेश्चन दिया है z इक्वल टू, एक क्वेश्चन दिया है इसने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसने इक्वेशन दे दी। इसने इसने बोल दिया कि फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे इक्वेशन चाहिए जो मैंने 5 टर्म लिखी थी उनके अंदर, और इसके अंदर जो कांस्टेंट है मुझे वो खत्म करने हैं। ए खत्म करना है, बी खत्म करना है, ए स्केयर खत्म करना है, बी स्केयर खत्म करना है, और मुझे हेल्प लेनी है उन पांचों की। सबसे पहले उन पांचों में तुम्हारी टर्म थी डी जेड बाई डी एक्स, जिसको ये नाम दे रहा था पी। तो मैंने कर दिया इसको डिफरेंशिएट, इसको एक्स वाली टर्म्स के अंदर सिर्फ यही वाली है तो क्या हो जाएगा ए, बाकी एक्स कहीं नहीं है, 0 0 0, ठीक है। फिर मैंने इसको कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दिया इसको डी जेड बाई डी वाई, ठीक है। वाई वाली यहाँ पे नहीं है 0, यहाँ पे है सिर्फ, कितना हो जाएगा बी, बाकी का क्या होगा 0। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से आके, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई पी और बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई क्यू। पी का मतलब आपका क्या था डी जेड बाई डी एक्स और क्यू का मतलब आपका क्या था डी जेड बाई डी वाई, ठीक है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे ए और बी खत्म करना था। मुझे ए की वैल्यू दिख रही है पी, बी की वैल्यू दिख रही है क्यू, इसके अंदर पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। इसमें कहीं पे भी ए और बी कांस्टेंट मेरे पास नहीं है तो मेरा आंसर
यही हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया आपका। दूसरा, इसके अंदर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ इसने इसने दे दिया यहाँ पे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने दिया यहाँ पे z इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी, और वही बोलेगा कांस्टेंट को खत्म करने के बाद आप पार्शियल इक्वेशन निकालिए इसकी। ठीक है, वही तरीका हमारे पास। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया इसका, उसको मैं बोल रहा हूँ पी। एक्स वाली टर्म इसके अंदर है यहाँ पे आगे, अगर इसको खोलते तो क्या होता है, ये ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। एक्स सिर्फ इस टर्म में है तो वैल्यू कितनी आ गई, ए। उसके बाद आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया इसको, डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, वाई वाली टर्म भी एक है, सिर्फ क्या आ गया आपकी, ए। अब इसकी इसकी और इसकी हेल्प से मुझे ए और बी खत्म करना है। एक तरीका तो आप ये बोलोगे जी ए की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, लेकिन बी तो फिर भी रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तीनों इक्वेशंस को, ठीक है, दूसरे वाली आपकी क्या है, p इक्वल टू ए, तीसरी वाली आपकी क्या, क्यू इक्वल टू ए। यहां इन दोनों से मुझे दिख रहा है कि राइट साइड में ए है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगी, इसका मतलब आपका p इक्वल टू क्या हो गया, क्यू, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर। भी पुट करने से और ये पुट करने से कर दूंगा, इक्वेट करने से और ये इक्वेट करने से कर दूंगा, मुझे सिर्फ क्या करना है, कांस्टेंट खत्म करने हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जैसे कि इसने क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दे रखा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। z इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस कोस वाई और प्लस दिया हुआ है बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। तो सेम, पहले निकाला p मतलब डी जेड बाई डी एक्स, सिर्फ यहाँ पे ए एक्स है तो क्या हो जाएगा, ए। वाई वाले का जीरो, यहाँ पे कोस एक्स है, कोस का कितना होता है, माइनस साइन, एक माइनस साइन बाहर है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस साइन एक्स, बाकी नहीं है जीरो। उसके बाद मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू, वाई वाला यहाँ पे है कितना है, माइनस ए, यहाँ पे अगेन कोस वाई है माइनस का तो कितना हो जाएगा, प्लस का साइन वाई, बाकी जीरो है। अब इन तीनों की हेल्प से मुझे खत्म करना है कॉन्स्टेंट्स को। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी है, p माइनस साइन एक्स, यहाँ पे मुझे वैल्यू दिख रही है माइनस ए की, कितनी है, क्यू माइनस साइन वाई। ए खत्म कैसे हो जाएगा, दो इक्वेशन आई हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा मैंने ऐड कर दिया इनको, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। राइट साइड में क्या आ गया आपका, p प्लस क्यू माइनस कॉमन आ गया आपका साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला हो गया। और इसके अंदर अलग क्वेश्चंस आपके अगर देखोगे एक्सरसाइज के अंदर, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसने एक क्वेश्चन दिया इसने, z इक्वल टू ए ई की माइनस बी स्केयर वाई और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है कोस बी एक्स। ठीक है, ये दी हुई इक्वेशन आपको। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला p का मतलब हमने क्या निकाला, डी जेड बाई डी एक्स। एक्स वाली टर्म यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ ये वाली टर्म है, बाकी टर्म मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में साथ में ही रहेंगी। a इंटू ई की माइनस बी स्केयर वाई कोस बी एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी एक्स और मल्टीप्लाई में आपका क्या आ गया, b।
फिर आपने किया इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको बोलता हूं मैं क्यू। क्यू किया, वाई वाली टर्म सिर्फ आपकी यहाँ पे है, ये वाला हो जाएगा। ए और कोस बी एक्स आपका वैसे का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाई में ई का डिफरेंशिएशन पहले तो वैसे वैसे रहता है, माइनस बी स्केयर इंटू में वाई, और बाद में जो वाई के साथ में है वो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपका माइनस का बी स्केयर, ये वाला हो गया। इसके बाद इसने बोला कि इन दोनों की हेल्प से, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से अगर मैं P और Q की हेल्प से देखूं, अगर इक्वेशंस को प्रॉपरली लिखूं, तो मेरे पास P क्या हो गया, A यहां पे है, B यहां पे माइनस साइन है, माइनस का AB और E की पावर माइनस बी स्केयर वाई और साइन बी एक्स। और मैं अगर Q को देखूं, Q ये रहा मेरे पास, ये A है, ये माइनस का बी स्केयर है, कितना है माइनस का ए बी स्केयर और e की पावर माइनस बी स्केयर वाई इंटू में कितना है आपका कोस बी एक्स। अगर इन दोनों टर्म को देखोगे तो यहाँ पे b, यहाँ पे बी स्केयर, ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा, और यहाँ पे साइन बी एक्स है, यहाँ पे कोस बी एक्स है। अगर यहाँ पे कोस होता डिवाइड कर देता इसको मैं। अब यहाँ पे इन दोनों से सोल्व नहीं हो रहा, तो वहां पे तीन टर्म और थी, एक था आर, एक था एस, एक था टी। आर का मतलब क्या था, डी स्केयर जेड बाई डी एक्स स्केयर। एस का मतलब क्या था, डी स्केयर जेड डी एक्स डी वाई। और टी का मतलब क्या था, डी स्केयर जेड बाई डी वाई स्केयर। ठीक है, इन दोनों से सोल्व नहीं हो रहा, तो मैं आर पे आता हूं। आर का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव एक्स का। एक बार आपका P है, अगर इसको दोबारा एक्स रिस्पेक्ट में कर दोगे तो आपका R आ जाएगा। कर रहा हूं जी मैं उसको R, इस इक्वेशन को, इस वाली को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, माइनस ए बी तो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, E की माइनस बी स्केयर वाई भी वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, यहां पे है साइन बी एक्स, साइन बी एक्स का कितना होता है कोस बी एक्स, और एक b मल्टीप्लाई में जो आपकी मैंने यहां पे लिख दिया। ये बात ठीक है। अगर अब ध्यान से इक्वेशन को देखोगे, क्यों आपका ये रहा माइनस ए बी स्केयर ई की माइनस बी स्केयर वाई कोस बी एक्स। आर आपका क्या रहा माइनस ए बी स्केयर ई की माइनस बी स्केयर वाई कोस बी एक्स। ये तो दोनों सेम है, अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू आर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहले वाली एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना। पहले वाली एक्सरसाइज में कुछ नहीं, आपको कांस्टेंट को खत्म करना है। अगर इन दो की हेल्प से नहीं होगा, फिर मैं इन तीन टर्म पे भी आऊंगा। ओके जी।